नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जो वैकेंसी आने वाली है 42,000 प्लस। हालांकि 44,000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी, बट ये कंफर्म है कि 42,000 वैकेंसी के समथिंग ये जो है आपको देखने को मिलेगी। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या योग्यता रहेगी, क्या आयु सीमा रहेगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, और कब तक वैकेंसी आने के चांसेस रहेंगे, और क्या पैटर्न रहेगा, और लास्ट टाइम वैकेंसीज कब आई थी, क्या पैटर्न रहा था, किस तरीके से ये वैकेंसी फिलफिल कराई गई थी। चलिए हम बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड के बारे में। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आप देख लीजिए कि भैया उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा एक कह सकते हैं यूपी होमगार्ड डीजी जिनका नाम है विजय कृष्णा मौर्य साहब, उनके लिए आदेश दिया है। और आदेश में क्या बोला है उन्होंने भैया, आदेश में बोला है कि भैया आप जो है एक कह सकते हैं यूपी होमगार्ड बोर्ड का गठन कीजिए। पहले तो यूपी होमगार्ड बोर्ड का गठन किया जाएगा, भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा पहली चीज। यानी कि उन्होंने किसने, सीएम साहब ने आदेश दिया है कि आपको जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है उसी तरीके का आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। ऐसी एक नियमावली तैयार कीजिए और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न पर, हालांकि थोड़ा बहुत उसका लेवल कम रहेगा, बट उस पैटर्न पर आपको ये परीक्षा देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात की है उन्होंने कि भैया जो 42,000 पद है, देखो भाई उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, 1,18,000 आपको देखने को मिलेंगे 348। टोटल 1,18,348 पोस्ट है टोटल, जिसमें कि आपकी जो पोस्ट है 77,000 के समथिंग फुलफिल हो रखी है। बट अभी यहाँ पर देखोगे 42,000 से भी ज्यादा पोस्ट अभी खाली पड़ी है यहाँ पर। ठीक है, 42,000, और उन्हीं पर याद याद रखिए कि 21,000 यानी 2 बार में आपको ये वैकेंसी फुलफिल कराए जाने का आदेश योगी जी के द्वारा यूपी होमगार्ड डीजी को दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपकी जो परीक्षा है वो किस कराई जाएगी। सबसे पहली चीज तो यहाँ देख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड भर्ती बोर्ड होता है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश आपको होमगार्ड भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका आदेश दिया गया है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, ध्यान रखना। और ऐसी कवायद लगाई जा रही है कि मार्च मंथ में आपको जो है आवेदन मांगे जा सकते हैं। किसके लिए भैया, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए। यह संभावित है, मार्च की जगह अप्रैल भी हो सकता है, मई भी हो सकता है, बट मोस्टली प्रोबेबली जैसे ही भर्ती बोर्ड का गठन हो जाता है तो आवेदन की प्रक्रिया आपके लिए खोल दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ आप देखोगे 42,000 वैकेंसी टोटल रहेंगी यहाँ पर, और ये 2 बार में भर्ती कराई जाएगी। ध्यान रखना, 21,000 करके ये जो है वैकेंसी फुलफिल कराई जाएंगी। और ऐसा अनुमान है कि 6 से 7 महीने या 8 महीने में मैक्सिमम ये भर्ती करा ली जाएगी। उसके बाद अगले 21,000 की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। नई नियमावली बनाने के आदेश दिए हैं योगी जी ने। ठीक है, और ऐसी इस नियमावली के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी वो चीजें हम देख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहली चीज, भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा, परमानेंट जॉब रहेगी। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको जो है नॉन ऐसे ही रखे जाएंगे जो है 4 साल के लिए 8 साल के, नहीं, ये परमानेंट जॉब रहेगी पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो भर्ती प्रक्रिया रहेगी ये यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर आधारित रहेगी। यानी कि आपकी पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल यानी पीएसटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि पूरा प्रोसेस वही रहेगा जो आपका यूपी कांस्टेबल का रहता है। तो ध्यान रखना, ये एक परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको संविदा पर बुलाया जा रहा है, जी नहीं। जैसे ही आपकी भर्ती नियमावली तैयार हो जाएगी उसी नियमावली के अनुसार यह तय किया जाएगा कि आपकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, वेतन क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। आयु सीमा और योग्यता, देखो भाई योग्यता में क्या है, कांस्टेबल के लिए 10वीं मांगते हैं तो इसके लिए भी मुश्किल से 10वीं ही मांगेंगे। ठीक है, 10वीं हो सकता है 8वीं मांग ले होमगार्ड के लिए। आयु सीमा में, आयु सीमा जो कांस्टेबल की होती है आयु सीमा मिनिमम 18 होती है, तो यहाँ पर मिनिमम 18 तो रहेगी, बट यहाँ पर जो है इसकी आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है 35 साल कर दे, हो सकता है 40 साल कर दे, हो सकता है। ठीक है, इतना इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, कौन से होमगार्ड के लिए। उसके बाद वेतन आप देखोगे यहाँ पर वेतन एटलीस्ट मिनिमम 21,700 के समथिंग आपको मिलेगा। मिनिमम है, ध्यान रखना, ये संभावित मैं अनुमान बता रहा हूं, क्योंकि जो भर्ती नियमावली तैयार की जाएगी उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपको तैयार मिलेंगी। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा वो भी इसी के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी जो भर्ती प्रोसेस रहेगी, जिस तरीके से सिलेबस जो रहेगा आपका, जो यूपी कांस्टेबल का परीक्षा होती है वही रहेगा, बट उसका थोड़ा सा पैटर्न जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम कर दिया जा सकता है, ये चांसेस है। ठीक है,
तो अभी ये सब क्या है, एक अनुमानित है, ध्यान रखना। आयु सीमा, योग्यता, वेतन, सिलेबस, ये सारी चीजें इस भर्ती नियमावली में तय की जाएंगी। क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीजें तैयार की जाएंगी। तो ये एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो भैया जो भी हमारे साथी हैं और चाहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश होमगार्ड में अपनी जॉब लेना चाहते हैं, एक परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी, एटलीस्ट 20-21-22 हज़ार से मिनिमम स्टार्टिंग होगी, हो सकता है 30 हज़ार 28-30 हज़ार के समथिंग बन जाएगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, जैसे यूपी कांस्टेबल में होता है कि भैया वहां पर क्या होता है कि जो ड्यूटी का टाइम होता है वो टाइम पता ही नहीं चलता, 8 घंटे है, 12 घंटे है, 24 घंटे, कभी कभी 48 घंटे भी जो है जो यूपी कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा, 8 घंटे की आपको 8 आवर्स की आपको जॉब करनी है बस, ठीक है। 8 घंटे के बाद 16 घंटे आपके पास बचेंगे, उसके अलावा आप कुछ और भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही भर्ती नियमावली के द्वारा जो कह सकते हैं आवेदन होता है या फिर कोई और अपडेट होती है, तो हम लोग आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही अपडेट के लिए आप टीए स्टेट एग्जाम्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आया है आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।